ओके, सो गाइस लास्ट क्लास में जो हमने किया था किस किस को क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने एडमिशन की एडजस्टमेंट नंबर 1 की थी। किस किस को क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हल्का लगेगा। आज 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे। आज फर्स्ट मेथड ही करेंगे, क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, ओके, ठीक है। सो गाइज आज भी हम वही फर्स्ट मेथड ही करेंगे, उसके हम 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ वो लास्ट क्लास वाला ही रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था आई थिंक, जिसमें हमने कैश अकाउंट बनाना था ना। ओके, लास्ट क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ था। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें हमने बोला था ना कि इन केस करंट अकाउंट होता है तो क्या होता है। कैश अकाउंट वाला तो क्लियर है कि अगर कैश अकाउंट होता है तो कैश में एडजस्टमेंट हो गई और वो कैश आपका प्लस माइनस हो गया, कैश में आ गया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो किया था, मैं एक बार दोबारा से रिकैप कराता हूँ। हमारा जो एडमिशन में एडजस्टमेंट नंबर 1 है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 हमारा यूज होता है गाइस जिस केस में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी गिवन थी? 40,000। तो 40,000 फॉर 1/4 शेयर, तो फॉर्म का कितना निकला? 1,60,000। अब हमने फर्म की न्यू रेशियो निकाली एंड 1,60,000 को हमने न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये हम मेथड फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि अभी तक हमने किया था कि जो आपका कैपिटल्स होती हैं, बैलेंस शीट होती हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ हमने किया कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल्स भी उसमें एडजस्ट होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि क्वेश्चन में मेंशन है x and y are proportionate as per the capital contributed by z। जितना z ने कंट्रीब्यूट करा उतना कैपिटल x एंड y जो है उसका फॉर्म में रह गया। ठीक है, तो उसी वजह से हमको कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ा। तो जो हम बैलेंस सीडी नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पे बैलेंस सीडी ये वाला अमाउंट आया। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर या तो कैश में आया या करंट में आया। गाइस ये किया था हमने लास्ट क्लास में, क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? अब कैश वाला तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि अगर कैश प्लस आए तो हम क्या करते हैं कि कैश प्लस आए तो हम देखो यहाँ पे कैश में ओपनिंग कैश कितना था? 10,000। कैपिटल कितना लाया? 40,000। प्रीमियम फॉर कैपिटल कितना आया? 10,000। जो ऊपर वाला वो कैश था वो लाया तो प्लस हो गया। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,20,000। जो 1,20,000 आया ये उठा के हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल दिया। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। पर आ भी सकता है कैश अकाउंट, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैश अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो कैश अकाउंट में बना देना, कैश अकाउंट नहीं बनाने के लिए आए तो बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके दिखा देना। इन केस व्हाट हैपेंस, अगर यहाँ पे आपको बोल रखा हो दैट यू हैव टू मेंटेन द करंट अकाउंट, आपको एडजस्टमेंट के लिए अगर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रखा है तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे बस कैश की जगह क्या आ जाएगा? करंट। मतलब मैं अभी नहीं लाया, फ्यूचर में लाऊंगा। ठीक है, तो इट विल बिकम एसेट और लायबिलिटी। तो अभी नहीं लाया, फ्यूचर में लाऊंगा, तो ये सेम अमाउंट आएंगे, सेम एवरीथिंग, जस्ट कैश की जगह करंट अकाउंट। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आपका कैश अकाउंट होगा ना उसमें दोनों एंट्रीज नहीं आएंगी। बैलेंस बीडी, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, तीन एंट्रीज आई एंड बैलेंस सीडी विल बी 60,000। जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी, वो नई बैलेंस शीट जो आपकी बनेगी उसके अंदर जो अमाउंट्स होंगे, वहां देखो, वहां पे कैश में आया 60,000 एंड सेम साइड पे, सेम साइड मतलब अगर क्रेडिट है तो एसेट साइड पे, डेबिट होता तो लाइबिलिटी साइड पे, सेम साइड पे एक्स करंट अकाउंट एंड वाई करंट अकाउंट में आ गया। रीजन कि उन्होंने बोला था जी अभी नहीं है, फ्यूचर में लाएंगे। फ्यूचर में लाएंगे तो आपका फर्म के लिए तो एसेट बन गया।
और अगर वो क्रेडिट साइड में होता तो फर्म बोलती है अभी नहीं दे रही, फ्यूचर में दूंगी, फ्यूचर में दूंगी, तो आपका फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो आप ध्यान रखोगे कि वो सेम साइड पे यहाँ पे आपका नीचे शिफ्ट ऑन हो जाएंगे और आपका बैलेंस शीट का टोटल जो होगा वो मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ करंट अकाउंट के भी, कैश अकाउंट के भी। तो कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो हम आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29, ओल्ड रेशियो इज 235। इसमें 3 पार्टनर्स पुराने थे, एक नया एडमिट होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हैं? क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हैं? 2। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक गुडविल। ये 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं। ओके, अब मुझे बस यस नो में आंसर देना। फर्स्ट एंट्री, कोई डाउट? फर्स्ट एंट्री कोई डाउट? सब बच्चे देना प्लीज, थोड़ा सा फास्ट। सेकंड एंट्री कोई डाउट? ये वाला कहाँ कर है? कर चुके हैं ये वाला? आयुष के अलावा किसी और ने करा है? नहीं, टेस्ट में तो था, टेस्ट तो भी सब बच्चों ने दिया ना, मैंने क्लास में कराया है क्या? अच्छा, पिछली क्लास में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, अगर पिछली क्लास में ही हुआ था तो। कैश अकाउंट, ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए एंड बी share profit and losses in the ratio of 3:1. C admit into the partnership for 3/8 share. New profit sharing ratio is 3:2:3. सबसे पहले तो बच्चों क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा? यस, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ये ध्यान में रखना। कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 50,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वो दोनों चीजें लाया। ओके, अब कितने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हैं? 0। ठीक है, तो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। अब मैं फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री टाइप बोल रहा हूँ, आप बताना कौन सा समझ नहीं आया। फर्स्ट एंट्री, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2 lakhs। क्लियर, इजी एंट्री। मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। मुझे थोड़ा जल्दी आंसर दो प्लीज, बहुत स्लो आंसर दे रहे हो आप। आंसर ना इतना फास्ट होना चाहिए जैसे कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज आया और आपको जल्दी से उसको टाइप करना है, तो इतना फास्ट आंसर दो। फाइन, ओके। थर्ड, प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, क्लियर। उसके बाद हमको दिया द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका मतलब तो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। फॉर सरप्लस डेफिसिट करंट अकाउंट आर टू बी ओपन। ठीक है, तो पहले तो ये एडजस्टमेंट 1 का मेथड है, एडजस्टमेंट 2 है, कौन सा एडजस्टमेंट है, 1 या 2? क्यों एडजस्टमेंट 2 क्यों है प्रेम? एडजस्टमेंट मेथड नंबर 2 तो अभी हमने करा ही नहीं है। एडजस्टमेंट 1 जो होता है उसके अंदर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बनाना होता है। एडजस्टमेंट 2 के अंदर न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना होता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, 2 है। 2 अभी हमने करा नहीं, तो 1 है या नहीं है बता दो। 1 के अंदर न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमको ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्ट करना होता है। यहाँ लिखा है ना, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है एंड आपको एडजस्टमेंट का पॉइंट भी गिवन है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1। और उसके लिए करंट अकाउंट, मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश अकाउंट ओपन किया था, कैश नहीं
जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी, करंट अकाउंट से। ठीक है, तो आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, आपका क्वेश्चन करना, इवैल्यूएशन से स्टार्ट करो आप अपनी बुक्स में। स्टॉक 150 का था, 2 लाख का हो गया तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक 50,000। मशीनरी कम हो रही है तो मशीनरी 12% से डिप्रिशिएट हो रही है, 12% हो गया 25,200। एंड फर्नीचर भी आपका डिप्रिशिएट हो रहा है 2,000 से, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2,000। प्रोविजन डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5%, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 5% ऑन डेटर्स, 80,000 का 5% 4,000। 50,000, 50,000, 4, 5, 6, 31, 200, 800। Valuation profit A and B. Ratio, old ratio is old ratio is 3:1। तो ये हो गया आपका, 4 से डिवाइड करा हमने इसको, तो 4 चौके 4700, 3, 21, ओके। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर गाइस। हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो रहे हैं, आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 18,800, उसको हमने 3:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करो आप लोग। First item is balance BD, that is 4 lakh and 1 lakh। Okay. Second item is your revaluation profit, 14,100 and 4,700। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्वेश्चन में है नहीं। न्यू पार्टनर का कैपिटल जो आया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज योर 2 lakhs। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपका आया, इसके लिए हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए का है ओल्ड माइनस न्यू, बी का है ओल्ड माइनस न्यू। सारा सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, जिसने सेक्रीफाइस करा पूरा का पूरा गुडविल 50,000 उसको मिल गया। ठीक है, ओके गाइस। पार्टनर्स कैपिटल में किस किस को डाउट है?
एक बार आप देखो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बीडी नॉर्मली 4 लाख 1 लाख, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 14,100 एंड 4,700 जो आपका ऊपर आया था, जो न्यू पार्टनर कैपिटल आया 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल इज 50,000। ठीक है, ये 50,000 क्यों आया? क्योंकि हमको न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो इज 3/4 माइनस 3/8, 1/4 माइनस 2/8। तो ये आया 3/8 एंड 0/8। इसका मतलब कि जितना भी सेक्रीफाइस है वो सारा का सेक्रीफाइस आपका इसने किया, बाकी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। पार्टनर्स कैपिटल समझ में आया जहां तक मैंने बनाया हुआ है? ये समझ में आया कि हमने क्यों सिर्फ और सिर्फ एक को प्रीमियम फॉर गुडविल दिया? सबको क्लियर है ये? बाकी बच्चे भी तो आंसर दे दो। समक्ष, मयंक, बाकी लोग, ऋषा। हाँ प्रेम, गुडविल में ना 3/8 इसलिए नहीं डिवाइड होगा क्योंकि गुडविल का तो शेयर उसका क्लियरली मेंशन है, जो 50,000 है वो उसी का ही शेयर है, तो उसका जो शेयर है उसका शेयर जो 3/8 जो है उसी को सारा का सारा मिलना है ना। टोटल जो था, टोटल शेयर कितना था 8, तो उसमें से अब देखो ना उसके न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल 3/8 ही तो है, तो फॉर्म का जो है वो 8 था, जिसमें से उसका शेयर था 3/8। अगर दोनों में बढ़ता तो 2/8 1/8 बढ़ता, तो उसको हम लिखते 2:1। टोटल उसका शेयर ही 3/8 है, तो उसका शेयर 3/8 है तो उसको 3/8 ही मिलेगा, वो फर्दर 3/8 नहीं डिवाइड होगा। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आप लोग जो भी कैपिटल है वो कैपिटल को, जो बैलेंस सीडी में कैपिटल आएगा वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको दो तीन चीजें चाहिए। पहली चीज हमको चाहिए इसके अंदर आपका न्यू कैपिटल, ओ सीज कैपिटल। तो सी की जो कैपिटल है दैट इज 2 लाख। ठीक है, कितने शेयर के लिए? इसका शेयर है जी 3/8, तो फॉर्म का शेयर कितना हो गया 8/3। तो ये अगर हम इसको करते हैं तो हो गया आपका 16 लाख, 16 लाख 8 2 16 लाख डिवाइड बाय 3, 53333 5,33,333, यही हुआ। इतनी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन आ रही है हमारी। ओके, तो आपका 5 लाख नहीं गलत निकाला मैंने कुछ, इसका हो गया आपका 16 लाख डिवाइड बाई 3, यही हुआ बच्चों 5,33,333। ठीक है, सो उस केस के अंदर हमारा फर्म का कैपिटल निकल आया ये, ओ सॉरी, हाँ फर्म का कैपिटल निकल आया ये। अब ये फर्म के कैपिटल को हमको 3:2:3 में डिवाइड करना। न्यू रेशियो नहीं दे रखी होती तो हम न्यू रेशियो को क्या कहते हैं निकालना पड़ता, यहाँ दे रखी है तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया। अब इसमें से आपकी सी की तो गिवन नहीं है 2 लाख, ए का भी उतना शेयर है तो ए की भी 2 लाख हो गई, रिमेनिंग बची हुई 1,33,333, ये जो हो गई किसकी हो गई, ये बी की हो गई। सी कैपिटल के थ्रू हमने फर्म की कैपिटल निकाली, सी कैपिटल 2 लाख थी ना, तो 2 लाख के थ्रू हमने फर्म की कैपिटल निकाली। ठीक है, तो तीन पार्टनर्स का जो रेशियो हुआ वो रेशियो हुआ आपका सी की कैपिटल के थ्रू 2 लाख इंटू 8/3, फर्म का कैपिटल आया 5,33,333, तीनों में डिवाइड करा तो आपका सी का तो जो शेयर था वो आएगा ही आएगा, ए और बी का भी शेयर हमने उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब जो ये कैपिटल आया दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल उठा के हमने बैलेंस
CD में डाल देंगे। तो ये हो गया आपका 2 लाख, 1,33,333 एंड 2 लाख, तीनों पार्टनर्स का आपका आ गया। हेलो, ओके, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस सीडी आया। अब बैलेंस सीडी आने से ये नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल खत्म हो गया। देखो इस साइड का टोटल कितना आया, 2 लाख, बट उसने पैसा कितना लगा रखा है, 4,50,000, 14,000, मतलब 4,64,100, 4,64,100। हम बोलते हैं जी जो आपने 4,64,100 लगा रखा है, बट एक्चुअली में आपको लगाना कितना था, 2 लाख। तो आप 2,64,100 घर ले जाओ, ठीक है। ये ऐसे ही बी का निकलेगा, सी का तो कुछ आएगा नहीं, सी का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सी का कुछ नहीं आएगा, सी का तो 2 लाख टोटल हो गया, खत्म। ये ऐसे ही बी का आ गया आपका। अब हमारा बी का किस साइड आएगा, बी का इस साइड आएगा। टोटल इज 1,33,333, 1,33,333, 1,04,700 में से हमने माइनस करा, तो कितना आ गया बच्चों, 1,04,700 में से माइनस हुआ, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे है। एक बार मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना है, कितनी वैल्यू है इसकी, 1,33,333 माइनस 1,28,633। तो बच्चों उसने बोला जी ये बंदा इतना पैसा लाएगा, बी इतना पैसा लाएगा और ए इतना पैसा घर ले जाएगा, बट ये कैश में नहीं डीलिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम वापस जाते हैं, तो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है that all the adjustments any surplus or deficiency be made in current account। करंट अकाउंट में कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो करंट अकाउंट में एडजस्ट होगी, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमने यहां पे करंट अकाउंट बनाया। अब इस वाले करंट अकाउंट का और ये वाला जो करंट अकाउंट है ना, ये है बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं, ये इसका मतलब इतना पैसा फर्म को देना है, इट्स अ लायबिलिटी। इतना पैसा फर्म को लेना है, तो इट्स अ एसेट, ठीक है, लायबिलिटी एंड एसेट। इसके बाद आते हैं बैलेंस कैश अकाउंट भी देखते हैं। कैश अकाउंट में, अब कैश अकाउंट में जब करंट अकाउंट है तो कोई एडजस्टमेंट होनी ही नहीं है, जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो सारी की सारी आपकी एडजस्टमेंट्स जो होगी वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या बोला, 40,000 का रेसिप्रोकल, 40,000 का रेसिप्रोकल, 5,33,333 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन है तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने कैश की एडजस्टमेंट देखो, ओपनिंग कैपिटल 90 प्लस 2 lakhs प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल के 50,000, टोटल इज 3,40,000, ठीक है। कैपिटल ABC, तीन पार्टनर्स की कैपिटल, जो न्यू हमारी बैलेंस सीडी में कैपिटल आया था, ठीक है। ये सेम यही वाली कैपिटल होगी जो यहाँ पे है, क्योंकि बैलेंस सीडी में वैल्यूज नहीं है। बाकी पूरा क्वेश्चन रिमेनिंग सेम रहेगा। देखो ए इज करंट अकाउंट, जो हमारा सेम साइड पे लिखा हुआ था, ऑपोजिट साइड वाला नहीं आता, और यहाँ पे बी इज करंट अकाउंट जो सेम साइड पे लिखा हुआ था। वर्किंग कैपिटल नहीं, सी के कैपिटल के थ्रू ही तो हमने 5,33,000 निकाला, अदरवाइज 5,33,000 आएगा कहाँ से। तो वर्किंग कैपिटल में जो है 40,000 दिया है, इस 40,000 के थ्रू मैंने ये 5,33,000 निकाला, ठीक है, ओके। तो गाइज ये हमारा जो कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट की जगह जब करंट अकाउंट होता है तो वो सेम साइड में बैलेंस शीट पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि पैसे की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई, फ्यूचर में पैसे की एडजस्टमेंट होनी, एंड टोटल जो है वो हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है।
प्रेम अब समझ में आया या अब भी कोई डाउट है, हल्का सा कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा हो? ओके, बाकी बच्चों को आया? आयुष, संचित, मोनिष्का, मयंक, प्रथम, मान्या, ध्वनि, अनीता। अभी समझाता हूँ, अनीता करंट अकाउंट वाला समझाता हूँ। और लक्ष्य, प्रिशा नहीं है क्लास में क्या? बाकी बच्चे समक्ष। लाइबिलिटीज में कैश में लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है ना। लाइबिलिटीज में कैश क्यों आएगा? अभी ना क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। रविंदर श्री। ओके, मैं अभी समझाता हूँ। अभिनव एंड वो, आप ध्यान से एक बार देखो, अभी फिर समझाता हूँ। गाइस देखो, हमारी जो एडजस्टमेंट है, जो लास्ट पेज की एडजस्टमेंट हुई, ये वाली, ठीक है ना। हमने करी ये वाली पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ गया इसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल इसका बीच का गायब है, नहीं है। ओके, जो हमने ये पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट की थी, ये पार्टनर्स कैपिटल में हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो एडजस्टमेंट हुई थी वो कैश से हुई थी। तो जो ये दो एडजस्टमेंट कैश से हुई थी, ये वाली डायरेक्टली कैश अकाउंट में चली जाती थी। यहाँ हमको क्वेश्चन में बोला था कि कैश अकाउंट की जगह भाई करंट अकाउंट ओपन करना। दैट मीन्स कि अभी एडजस्टमेंट नहीं करनी, फ्यूचर में एडजस्टमेंट होगी। सो जब हमको क्वेश्चन में यहाँ पे करंट अकाउंट बोल रखा हो, तो उस केस के अंदर हम कैश अकाउंट की जगह करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, एंड ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में सेम साइड पे आ जाते हैं। अलग अलग साइड पे नहीं आते, सेम साइड में ये वाले आ जाते हैं, और सेम साइड में आपके इस तरीके से बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। सारी एडजस्टमेंट सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस जो बैलेंसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर आपका करंट अकाउंट या कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट होगा तो वो कैश में प्लस माइनस हो जाएगा, और करंट अकाउंट होगा तो वो आपका करंट अकाउंट में बैलेंस शीट में डायरेक्टली सेम साइड पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ये लाइबिलिटीज हैं और ये एसेट्स हैं, फ्यूचर में आना है। ठीक है, आपका अभिनव एंड अनीता क्लियर है? अभिनव एंड अनीता, ओके, ठीक है। तो गाइज अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन है केस नंबर 1 का ही, बट इसमें गुडविल पार्टनर नहीं ला रहा। अगर गुडविल पार्टनर नहीं लाता तो हम क्या करते हैं? अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो क्या, नहीं नहीं, गुडविल दी हुई है, वो ला नहीं रहा। गुडविल पार्टनर नहीं लाता तो हम क्या करते हैं? कैपिटल में से निकाल लेते हैं। अगर गुडविल नहीं ला रहा होता तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती थी? पहली जर्नल एंट्री होती है कैश टू सी, एंड दूसरी होती है सी टू ए टू बी, यही कर दें। गाइस यही एंट्री करते हैं ना, कैश टू सी, सी टू ए टू बी। अब ये जो सी है, ये सी वाली जो एंट्री है, ये सी की एंट्री हमारी डेबिट साइड पे आ जाती है। अगर हमको नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता तो उस केस के अंदर हम सी, जो ए और बी में क्रेडिट होता, वही अमाउंट सी में डेबिट होता है, ऐसा ही होता।
गाइस ऐसा ही होता ना, अगर आपको गुडविल है, गुडविल का अमाउंट दिया भी हुआ है बट गुडविल ला नहीं रहा, बट अगर आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है तो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर हम सी की कैपिटल में से विड्रॉ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सीज करंट अकाउंट ओपन करते हैं। एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, एक एंट्री हो जाएगी कैश टू सीज कैपिटल, सेकंड हो जाएगी सीज करंट टू ए टू बी। ये सी करंट का मतलब ये है कि पैसा आज नहीं आप निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज ही पैसा निकाला तो जो सी के थ्रू हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसका अमाउंट गलत हो जाएगा। हम सी के थ्रू ए और बी की कैपिटल निकाल रहे हैं तो सी की कैपिटल से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उस केस में हमने अगर उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा एंड आंसर विल बी रॉन्ग। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड तो ए और बी के उससे आएगा, ठीक है ना। ये देखो नीचे, ये पार्टनर्स कैपिटल में आपका यहाँ पे सीज करंट अकाउंट के नाम से आएगा जो प्रीमियम मिलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये डेबिट साइड पे भी आना चाहिए था। डेबिट साइड पे यहाँ पे आपका ए एंड बी के नाम से आना चाहिए था 4000, ऐसे आना चाहिए था। ऐसे आना चाहिए ना गाइस कि 14000 था, 14000 में से वो 4000 ले गया, ऐसे आना चाहिए था ना आपका, यस और नो। अच्छा चलो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार आप सब लोग रजिस्टर वाले उस पे आते, अभी एक बार इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के सब लोग रजिस्टर पे आते। नॉर्मल क्वेश्चन, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। नॉर्मल अगर ये एंट्री होती है तो हम इसमें कैसे एंट्री मारते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल 6/4, ऐसी एंट्री मारते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होता है कैश टू सीज कैपिटल, मैं सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री मार रहा हूँ। कैश टू सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो इसमें हम यही एंट्री मारते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल 6/4। सेकंड, अगर वो कहता है जी हम कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, वो कहता है जी मैं तो आपका प्रीमियम 10 रुपये बनता है, 10 में से सिर्फ 4 रुपये लाया, पूरे 10 नहीं लाया, 10 में से कितने लाया? 4 रुपये। तो हम सेकंड एंट्री क्या मारते हैं? प्रीमियम सीज कैपिटल टू ए टू बी। 4 रुपये यहाँ से लाया, 6 रुपये यहाँ से लिए और इसने डिवाइड कर दिया जी मान लो 8 and 2। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि प्रीमियम फॉर गुडविल से हमारा पैसा जो आया वो आया 8 and 2, और यहाँ पे सीज कैपिटल में ए और बी के नाम से एक साथ लिख लो, ए एंड बी के नाम से हमने 6 रुपये माइनस कर दिया। ये भी क्लियर हुआ? अगर वो पार्शियल कैपिटल लाया होता है तो हम ऐसे कर देते हैं कि जितना पैसा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का लाया वो तो हमने क्रेडिट कर दिया,
और जितना पैसा वो लेके गया उतनी कैपिटल में से माइनस भी तो करा ना कैपिटल, तभी तो डिडक्ट होगी। ओके, सोचो कुछ भी पैसा नहीं लाया, कुछ भी पैसा नहीं लाया तो ऐसे एंट्री करेंगे कि कैपिटल में वो इधर से प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 8,2, और ये पूरे के पूरे 10 रुपए हमने कैपिटल से माइनस कर दिए। गैस यस नो, समझ आया? नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना साथ के साथ। मेरे को सिर्फ अभिनव का आंसर नहीं आया, और नहीं तो इससे ऊपर वाला आया, ऊपर वाला भी नहीं आया। अच्छा, अभी लास्ट वाला नहीं आया ना, अक्षित ऊपर वाला भी नहीं आया। संचित एंड अक्षित 3 केस करे हैं। ओके चलो मैं आपको एक बार वापस फर्स्ट से करा रहा हूँ। मेरे को अगर बच्चों किसी को क्लियर ना हो ना तो उसी केस पे बता देना, अच्छे से क्लियर ना हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन नहीं करूंगा। ऐसा ना हो कि मैं थर्ड करा रहा हूँ, आप उसके बाद बोलोगे सर फर्स्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो प्लीज उसी टाइम पे बता देना, उसी टाइम पे रिपीट हो जाएगा। फर्स्ट केस में किसी को डाउट है या फर्स्ट केस क्लियर है? जिसको डाउट है फर्स्ट केस में वो फर्स्ट केस बताओ। अर्चित, संचित, अनीता, स्पेसिफिकली आप लोग। मयंक, समक्ष, ऋषा। ठीक है, सेकंड केस। सेकंड केस में थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ। ओके चलो सेकंड केस एक बार फिर से करते हैं। अक्षय जर्नल एंट्री क्लियर है? कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल थी 10 रुपए। 10 रुपए में से मैं सिर्फ 4 रुपए लाया, तो हमारी एंट्री हुई, कैश आई 14 रुपए, टू सीज कैपिटल 10 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल 4 रुपए। इस केस में हमने बोला था कि अगर जो भी पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं आता वो वाला पैसा हम कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। तो हमने सेकंड एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल से 4 रुपए, जो कैपिटल से निकाला सीज कैपिटल 6 रुपए, और ए और बी में हमने 4:1 की हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो ली हुई है, उसमें बांट दिया। जर्नल एंट्री क्लियर हुई? अक्षित, अनीता, जर्नल एंट्री क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आया ना वो एटलीस्ट मेरे को हाँ का आंसर दे दो। जिसको क्लियर है इट्स ओके, वो छोड़ भी सकता है, बट अक्षित, अनीता और संचित, ये आप लोग एटलीस्ट हाँ का आंसर दो। ओके फाइन। अब इस केस में देखो हमने यहाँ पे क्या पोस्टिंग करी, जो 8 और 2 है, ये दो तो क्रेडिट होते हैं, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रेडिट हो गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये जो कैपिटल वाला डेबिट हुआ, ये कैपिटल वाला जो डेबिट हुआ, ये भी तो सी की कैपिटल में डेबिट होगा ना। मान लो ये वाला उसकी कैपिटल में पैसा कितना है, 10 रुपए लाए ना, तो जो ये मान लो 100 रुपए होता, तो ये 104 रुपए होता, ऐसे ही होता। तो ये जो 100 रुपए लाया, इसकी एंट्री होती है यहाँ पे कैश 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में से मैं 6 रुपए विड्रॉ करूंगा, तभी तो बैलेंस सीडी 94 आएगा। तो आपका जो ये 10 रुपए थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के, इसमें से मैं 4 ले आया, 6 मैंने कैपिटल से निकाले, जो मैंने कैपिटल से निकाले वो यहाँ पे आ गए। तो कैश लाया कैपिटल के लिए, वो लाया 100 रुपए, और मेरा यहाँ पे जो सीडी बच गया वो बच गया 94। तो इस वजह से अगर कोई पैसा कैपिटल का नहीं लाया होगा तो वो यहाँ पे डेबिट भी तो होगा, तभी कैपिटल से माइनस होगा। अब क्लियर है?
ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में हमने बोला जी बिल्कुल भी नहीं लाया पैसा, तो 10 रुपए का जो था वो पूरा का पूरा 10 रुपए कैपिटल से ही हमने विड्रॉ कर लिया। तो सीज कैपिटल टू ए टू बी 10 रुपए हमने 4:1 की रेशियो में डिवाइड करे, तो आप क्या हो गया 8 और 2। ए एंड बी जो है, ए एंड बी आपका 10 रुपए का है, जो 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 आपकी कैपिटल मिली वो 8 और 2 थी, और 8 और 2 की कैपिटल में आपका 10 रुपए यहां से विड्रॉ हो गया। 8 और 2 की कैपिटल में आपका 10 रुपए सी की कैपिटल से विड्रॉ हो गया। तो इसने अगर 100 रुपए लाया था, 10 रुपए विड्रॉ हो गया, तो बैलेंस सीधी बचा 90 रुपीज। नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। अब क्लियर है? अक्षित, नीता, संचित, ठीक है, ये हम करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपका एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जो आपका अभी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अगर एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में हम कैपिटल को ऐसे विड्रॉ कर लेंगे नहीं गुडविल लाने के केस में, तो हमारा बैलेंस सीडी का अमाउंट जो है एक्चुअल कैपिटल से तो कम हो जाएगा ना। उस केस के अंदर हमको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट करते टाइम पे आपका हमको तो 100 रुपए के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है, यहां 90 रुपए की कैपिटल आ गई, तो अगर मैं 90 के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करूंगा तो उस केस के अंदर बाकी लोगों की कैपिटल भी डिफरेंट हो जाएगी। सो दैट्स वाई अगर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है और आप गुडविल कैश में नहीं ला रहे होते हो, तो हम जो ये वाली एंट्री है, इस एंट्री को कर देते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कि ये 10 रुपए तो निकाले मैंने, इनको 8 रुपए और 2 रुपए भी दिए मैंने, बट ये 10 रुपए मैं अभी नहीं दे रहा, ये 10 रुपए फ्यूचर में कभी ले आऊंगा। तो जब आपके यहां पे डाला जाएगा तो आप इसको 8 और 2 के हिसाब से ही एंट्री करोगे, यहां डेबिट साइड से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा। और जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए हम बोलेंगे जी ये पैसा मुझे सी से लेना है, तो इट इज अ एसेट फॉर मी, सी इज करंट अकाउंट 10 रुपए। सो जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा उस केस में हम उसके कैपिटल से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम जो है सिर्फ ए और सी को जितना पैसा मिला है वो पैसा उनकी कैपिटल में डाल देंगे। हाँ, करंट अकाउंट तो जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया सी का, तो हमने उससे कहा जी फर्म को आपको पैसा देना है, तो फर्म जो है वो उसके लिए एसेट हो गया, तो हमने वो 10 रुपए का एसेट साइड पे डाल दिया। अब किसी को डाउट कि अगर वो गुडविल नहीं लाया होता तो उस केस में हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करके उसको एसेट साइड में क्यों डालते हैं? अनीता क्लियर? संचित, मयंक, ठीक है, ओके। तो हम आते हैं बैक टू क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपका और कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपका बस ये बोल रखा है वो गुडविल नहीं लाया, ये तो मैंने ऊपर बोल रखा है, पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो बताओ इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कितने हैं? जर्नल रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, दो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:1। इसके बाद में आपको सी ब्रिंग्स 14,000 एज कैपिटल, मेथड नंबर एडजस्टमेंट मेथड नंबर 1 और 2? 1, ठीक है, क्योंकि हमको पार्टनर की न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। गुडविल ऑफ द
valued of 20,000 for the firm or for the partner? फर्म, उसका शेयर कितना है 1/5, तो कितनी हो गई फर्म की पार्टनर की 4,000। 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 हुई आयुष, 14 नहीं, ठीक है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर द गुडविल, मीन्स उसका गुडविल है बट वो ला नहीं पाए, ठीक है। तो उसमें अभी जो मैंने आपको समझाया था वो एंट्री होगी। स्टॉक फर्नीचर नॉर्मल, लैंड ट्रेडिंग नॉर्मल, capital account of the partner be readjusted, any excess deficiency will be transferred to their capital account। क्या मेंशन है कैश में एडजस्टमेंट करनी है या कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है? कैश में करनी है, करंट में करनी है? हमने कुछ नहीं मेंशन, करंट में एडजस्टमेंट कर दी। अगर मेंशन होता कैश में तो हम कैश में एडजस्टमेंट करते, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो देखो ये वाला आपका अमाउंट 4525 सेम साइड आया, ये वाला अकाउंट 4425, ठीक है, ये आपका सेम साइड आया, और एक आपका सी का भी कैपिटल अकाउंट है, सी का कैपिटल अकाउंट आपका वो करंट अकाउंट है, तो सी का करंट अकाउंट जो हो गया वो आपका क्रेडिट साइड में आ गया, वो एसेट साइड में आ गया, बिकॉज वो भी पैसा फर्म को लेना है, ठीक है। जल्दी से करके देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन, पिछले वाले पेज की फोटो खींच लेना, इस वाले पेज में क्वेश्चन की, फिर मैं अगला पेज पे करता हूँ, जल्दी करो। इस क्वेश्चन का टाइम होता है 7 मिनट। आयुष अगला कर लो, फिर कर लिया था। इस क्वेश्चन का टाइम है 7 to 8 मिनट्स। 7 to 8 मिनट्स में अगर आप ये क्वेश्चन विद वर्किंग नोट के साथ कर रहे हो, प्रीटी गुड टाइम। हमको इस क्वेश्चन में अगर कोई 10 मिनट से लेट कर रहा है तो वेरी बैड। जिसका हो गया वो नेक्स्ट करो, इस पेज की फोटो खींच लो एंड इस पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन। एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट डेफिनेटली बनाने ही बनाने हैं। नहीं, रिवैल्यूएशन की कैलकुलेट आयुष, वर्किंग नोट्स का मतलब कैलकुलेशन दिखाना नहीं होता। वर्किंग नोट्स का मतलब कि हम एक फिगर से दूसरी फिगर पे मूव ऑन कैसे कर रहे हैं, हमने रेशोज कौन सी ली, हम जो है किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी मेजर कैलकुलेशन होती है उसको वर्किंग नोट्स में दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन में सिंपल प्लस माइनस कर रहे हैं, उसके लिए वर्किंग नोट्स की जरूरत है। किसी को अभी तक डाउट आ रहा है? ओके प्रेम, नेक्स्ट चालू करो क्वेश्चन। नीता ओके डन। ओके चलो, मैं एक बार आपको इसमें एडजस्टमेंट और बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। ओके देखो, ये एडजस्टमेंट का ना थोड़ा सा लंबा मेथड है,
हाँ, कैश में अगर लिखा हो तो ही कैश में करना है, वरना करंट अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो ये थोड़ा सा ना लंबा मेथड होता है। आपका प्रॉपर तो यही है कि आप 70,000, आपको 14,000 दिया है, 14,000 इंटू 5 70,000, दिस इज द कैपिटल ऑफ द फर्म जो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। हमने आपका न्यू रेशियो निकाला 3:2:1 एंड हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस इज योर बैलेंस शीट। हम दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेप से किया ही किया, फर्स्ट स्टेप के बाद में हम डायरेक्टली लिखा हमने 70,000, 70,000 को हमने कहा जी 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। अब थर्ड पार्टनर का तो 14 है ना, तो उसका तो 14 आएगा ही आएगा। रिमेनिंग कितना बचा? 56। 56 में इनका ओल्ड रेशियो कितना है? इनका ओल्ड रेशियो है 4:1, नहीं 3:1। ठीक है, तो हमने 56,000 को 3:1 में डिवाइड कर दिया। तो 56,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 42,000 एंड 14,000। यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना न्यू रेशियो के ही आपका डायरेक्टली जो होगे तीनों के कैपिटल आ जाएंगे। बट गाइज ये सिर्फ मेथड उस केस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको कोई भी और एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से गिवन है या कुछ और गिवन है, तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। ये मेथड अप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ओल्ड रेशियो थी 3:1। जब इसके थ्रू हम फर्स्ट मेथड लगाते हैं तो हमारी न्यू रेशियो भी आती है 3:1। तो वो ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों सेम होती हैं, इस वजह से हमारा ये मेथड अप्लाई हो जाता है शॉर्टकट में। अदरवाइज अगर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या बाकी किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी दे रखा होगा तो हम उसको पूरा का पूरा दोबारा से ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के ही करें। क्लियर गाइस, कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो मैं एक बच्चों एक ना पोल बना रहा हूँ, मेरे को एक बार ये बताना कि एडजस्टमेंट 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 नंबर 1 क्लियर, डाउट या फ्लाइंग मोड। फ्लाइंग मोड मतलब बिल्कुल ही सिर के ऊपर से गया, कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे को एक बार बताओ आप इसका आंसर। क्लियर, डाउट, फ्लाइंग मोड। डाउट मतलब ओके टाइप्स, मतलब 60-70% समझ में आ गया, 20-30% अभी भी डाउट है। क्लास में बच्चों भी हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, 7 to 11 का आंसर आ गया। दो बच्चे और बचे हैं, दो बच्चे प्लीज़ और रिप्लाई दो। 7, 5, 12, 12, 13, एक बच्चा और है, एक बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया अभी, वो फ्लाइंग मोड पे होगा शायद। ठीक है, जो ये हल्का सा डाउट्स वाले हैं ना, ये मेरे को एक बार बता दो कौन कौन से हैं, फिर मैं थोड़ा उनको फोकस ज़्यादा कर लूँगा। कमेंट्स में बता दो कौन कौन है ये, जो हल्का बहुत भी डाउट है। अभिनव, रविंदर, अक्षय, ओके, सोनाक्षी एंड एक और बच्चा बचा। ओके, तो एक शर्मिला बच्चा और बचा हुआ बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ना देखो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, आप लोग इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ये इसमें और कुछ एडिशनल नहीं है, सिंपल यही लॉजिक बार बार घूमेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
अभी हमारा मेथड नंबर 2 के अंदर भी 7-8 क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। 25 तारीख तक हमको ये मेथड 1 एंड मेथड 2 ही कंप्लीट करना है, हम नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अभी आपके पास 3-4-5 क्लासेस में सेम यही टॉपिक दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। तो उसमें आपके थोड़े से कंसेप्ट जो हल्के से वीक हो रहे हैं वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, बट आप बुक से इलस्ट्रेशन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, मेथड नंबर 1 पता है आपको। 25 के बाद शेयर्स, 25 या 28 से शेयर्स चालू करेंगे, ठीक है। मैं 4 आवर्स की क्लासेस लूँगा, उसमें चालू करेंगे। क्लासेस के टाइमिंग भी थोड़े चेंज होंगे और क्लासेस का आपका ड्यूरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। मैं आपकी छुट्टियों के बेसिस पे वो बता दूंगा कि कब से छुट्टियां हो रही हैं, उसके हिसाब से लेंगे। नहीं, बुक की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं मेरी बुकलेट में क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस वैसे भी दे दूंगा। उसमें मेरे को बोलना है और आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं अपने आप ही क्वेश्चन दे दूंगा उसके अंदर, ठीक है। ओके, सो ठीक है गाइस, आप लोग जो भी जिनको डाउट है वो थोड़े से प्लीज़ बुक में से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, फाइन, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यहाँ तक करते हैं, एंड देन मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बट मेरे को नेक्स्ट क्लास तक आप 5 to 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इसके ट्राई करके देखो, कोई डाउट आता है तो विल सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन।